नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरपोर्ट पर नौकरी मिलने और ना मिलने के क्या क्या कारण होते हैं, किस वजह से आपको नौकरी नहीं मिल पाती है। कई लोग कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे नौकरी ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें मायूसी ही हाथ लगती है, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब एयरपोर्ट पर कोई भी नौकरी निकलती है ना, तो सबसे पहले जब आप उसका फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले आपको उसका क्राइटेरिया देखना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ती है। क्या आप उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, उसके रिक्वायरमेंट को, जो उन्होंने मांगी है चीज़ें, वो आपके अंदर हैं या आपके पास वो सब पूरा करते हैं आप। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है दोस्तों। कई लोग बिना जाने अनजाने में ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, और बाद में जब पता चलता है कि यार मेरा तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, या मुझे कोई कॉल ही नहीं आया, या मुझे कोई ईमेल ही नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो सबसे पहला कारण तो यही होता है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को, उसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाते, या जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी है उनके बराबर आप मैच नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से आपका सबसे पहले तो इसी वजह से ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा, आपने जो अपना सीवी दिया है, अब कुछ जॉब जो होती हैं फ्रेशर्स के लिए होती हैं, कुछ जॉब जो होती हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए होती हैं। तो जब आप अपना सीवी बनाते हैं तो उसके अंदर जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनको, एक्सपीरियंस वालों को अपनी जॉब के अनुसार ही उसके अंदर कीवर्ड्स डालने चाहिए, जो कि कई लोग नहीं डाल पाते, कुछ भी लिख देते हैं। जबकि जो आपको ऑनलाइन दिख रहा है कि उन्होंने ये चीज़ें मांगी है हुई हैं, वो चीज़ आपके रिज्यूम में, सीवी में होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ से कीवर्ड उठा के आपको अपने जॉब में, सीवी के अंदर पेस्ट करने चाहिए, कॉपी पेस्ट करने चाहिए। क्योंकि आजकल क्या होता है, मैनुअली आपका सीवी कोई नहीं देखता, आजकल सॉफ्टवेयर्स आपका सीवी चेक करते हैं, कीवर्ड्स मैच करते हैं, तो वो उनको उठाता है और एचआर तक पहुंचाता है दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है, अपना सीवी बहुत संभल के बनाना पड़ेगा आपको जैसे ही जो कोई ऑनलाइन जॉब दिखती है, तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन देखिए, वहाँ से जितना हो सके मटेरियल अपने सीवी में कॉपी पेस्ट कीजिए, जो कि आपकी जॉब के लिए आपके अनुसार मैच करता हो और आपका एक्सपीरियंस उसके अनुसार ही हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपका फॉर्म चला गया आगे, मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक है, सीवी मैच करता है, पर इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों जो आपको जॉब नहीं मिल पाती। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट लेता हूँ मैं आपको, एजेंट या फिर एजेंसी। जो एचआर होता है ना कंपनी का, कई बार इनका कांटेक्ट होता है एजेंट से और एजेंसियों से। ये लोग वैकेंसी तो निकाल देते हैं, पर यही वैकेंसी इनके एजेंट या एजेंसी के पास भी जाती है। इनकी मजबूरी होती है कि सबसे पहले ऑनलाइन वैकेंसी निकालें, ये अपनी वेबसाइट पर दिखाएं। ठीक है, ये तो इन्हें करना ही करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये वैकेंसियाँ चली जाती हैं एजेंटों के पास। अब एजेंट क्या करते हैं, उनके पास बंदे होते हैं, एजेंटों के पास बंदे होते हैं। वो एजेंट जो लोग होते हैं, एजेंसियां जो होती है ना, वो पैसा कमाती हैं। ठीक है, जैसे कि किसी ने बंदे से कुछ पैसे लिए, उसको नौकरी लगा दी, कुछ इसी तरीके से कुछ पैसे एचआर या इस तरीके से ऊपर भी जाते हैं। ठीक है, एजेंट या एजेंसियों के थ्रू भी कुछ लोग लेते हैं। और जिस तरीके से ठेकेदारी टाइप का होता है ना कॉन्टैक्ट, इस टाइप के भी कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं एजेंसियों के साथ। और डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं लेते, इस एजेंसियों के थ्रू भी लेते हैं। तो इस वजह से भी कई बार आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, या फिर आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं हो पाता, आपको आगे बढ़त नहीं मिल पाती इस केस में भी। तो ऐसा भी होता है।
अब एचआर जो होते हैं कई बार उनकी भी कुछ ना कुछ सेटिंग होती है, उनके पास भी कोई ना कोई रेफरेंस के लोग आते हैं, या फिर इस तरह के एजेंट होते हैं जो उन्हें कुछ पैसे वैसे खिला के और अपने बंदों को लगवाते हैं। अब कौन नहीं चाहेगा, कुछ 100 में से कोई 2 लोग ही होंगे जो कि ईमानदार होंगे, पर अधिकतर तो ऐसे ही होते हैं। उन्हें अगर ऊपर कमाई करने का मौका मिल रहा है तो वो क्यों नहीं कमाएंगे। अगर एक एम्प्लॉय को लगाने के उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, उसकी उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, तो वो उन्हीं को लगाएंगे। ठीक है, तो कई बार इस वजह से भी आपको ऑनलाइन वैकेंसियाँ जो होती है वो नहीं मिल पाती है। ठीक है, उसके बाद क्या सीन आता है, उसके बाद जो वैकेंसी होती है ना, ये जो इंटरनल वैकेंसी भी होती है कुछ, इनकी मजबूरी तो है, इनको वैकेंसी निकालनी है और वेबसाइट पे डालनी है, ये तो करना ही करना पड़ता है। पर कुछ वैकेंसियाँ निकालते हैं ये इंटरनली। वो क्या खेल होता है, उसका सिस्टम ये है कि इन्होंने वैकेंसी निकाल दी, पर ये वैकेंसी देनी इनको अपने बंदों को ही है, नीचे वालों की प्रमोशन करनी है जो कि इस वैकेंसी के लिए सही बैठते हैं, और ये वैकेंसी उन्हीं के लिए होती है। इंटरनली इंटरव्यू होते हैं, अंदर ही जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के इंटरव्यू होते हैं, और उनको ये प्रमोशन दी जाती है, एक तरीके से प्रमोट किया जाता है। और वैकेंसी तो खैर निकाली जाती है और सब काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, उन्हें पता नहीं होता इंटरनली है क्या है, और ऐसा कुछ शो भी नहीं करते वो लोग। ठीक है, तो कुछ वैकेंसियाँ इस वजह से आपको नहीं मिल पाती है दोस्तों। इसका दोस्तों जीता जागता उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपको पता ही होगा, अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत भी एविएशन एयरपोर्ट के बारे में, तो एक डनाटा नाम की कंपनी है दुबई में। ठीक है, इसका एमिरेट्स के साथ में जो भी है मर्ज है ये। तो जो डनाटा कंपनी है ये इक्विपमेंट ऑपरेटर की पोस्ट निकालती है। ठीक है, इक्विपमेंट ऑपरेटर जो कि पुशबैक, एलडीएल, एमडीएल वगैरह सब कुछ चलाते हैं, सारे जितने भी जीएससी इक्विपमेंट होते हैं वो सब चलाती है। ठीक है, वो इक्विपमेंट ऑपरेटर की पोस्ट ये निकालती है। अब उसके अंदर इन्होंने मांग लिया है यूएई का लाइसेंस। जिसके पास यूएई का लाइसेंस होगा वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और वही उसी को ये जॉब मिल सकती है। तो ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर, यूएई का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अब दूसरी कंट्रियों से लोग बाग जो अप्लाई करेंगे उनके पास कहाँ से यूएई का लाइसेंस आएगा, आप बताइए। आप इंडिया में काम कर रहे हैं, सऊदी में काम कर रहे हैं, दाएं बाएं कहीं भी काम कर रहे हैं, आपके पास तो यूएई का लाइसेंस है ही नहीं, तो आप तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते। और मान लीजिए दुबई में कोई रह रहा है, वो एयरपोर्ट पे काम नहीं करता, ठीक है, उसके पास यूएई का लाइसेंस है, वहाँ का दुबई का लाइसेंस है, पर वो भी अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, अंदर गाड़ी चलाने का या कोई भी इक्विपमेंट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी नहीं कर सकता अप्लाई। तो इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, जो पहले से ही अंदर गाड़ी चला रहा है, इक्विपमेंट चला रहा है, और उसने यूएई का लाइसेंस बनवा रखा है वहीं रहते हुए ही। ठीक है, तो उनको प्रमोशन देने के लिए ही वो लोग वैकेंसियां निकालते हैं। तो ये चक्कर होता है दोस्तों, कई वैकेंसियां आपको इस वजह से नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, फिर एक खेल चलता है रेफरेंस का, जान पहचान का। अब जिसके अंदर बंदे होते हैं, जान पहचान जिनकी होती है, वो लोग अपने बंदों के रेफरेंस आईडी दे देते हैं, एप्लीकेशन आईडी दे देते हैं और अपने बंदों को लगवाते हैं। कुछ लोग एजेंट बन के बैठ जाते हैं दाएं बाएं, कंपनी में ही ऐसे कई बंदे एजेंट बन के बैठ जाते हैं, पैसे लेके नौकरी लगवाते हैं। तो इस वजह से डायरेक्ट कोई भी ईमानदारी से अप्लाई करता है, इतनी आसानी से उसका नंबर नहीं आ पाता है। तो यही वजह होती हैं कि आपके ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और आपकी नौकरियां नहीं लग पाती हैं। ठीक है, तो मैंने मेन क्या क्या कारण बताए आपने सुने होंगे। सबसे पहला तो एजेंट और एजेंसियां, ठीक है, उसके बाद इंटरनल वैकेंसियां, ठीक है, उसके बाद एचआर से सेटिंग, और उसके बाद अंदर से जो लोग काम करते हैं रेफरेंस देते हैं, आईडी देते हैं, और जो जान पहचान वाले होते हैं वे लोग, और जो भी सेटिंग वगैरह होती है, इस तरीके से ये सब नौकरियां खा जाते हैं अंदर वाली। और बाहर वालों को बहुत ही मुश्किल से कोई 1 या 2% चांस होते हैं कि जो बाहर वालों को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से नौकरी मिल पाती है। और वो ये नौकरी अधिकतर फ्रेशर्स
लोगों के लिए होती है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ख्याल है। उनको बिल्कुल फ्रेश बंदा लेना हो और बिल्कुल लो ग्रेड से लेना हो, बिल्कुल कम सैलरी वाला लेना हो, उसी को ही मेरे ख्याल से तो ये लोग लेते हैं। और बहुत ही कम चांस होते हैं दोस्तों एयरपोर्ट पर वैकेंसी मिलने के। ठीक है, तो अगर आपको वैकेंसी चाहिए तो कोई ना कोई जान पहचान, कोई अच्छी एजेंसी या कोई अच्छा एजेंट जो कि ईमानदार हो, एक्सपीरियंस वाला हो, और इस तरीके से आपको कोई अच्छा बंदा मिले जो कि आपका पैसा ना खाए, क्योंकि इसके अंदर आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। लोगों के पैसे खा जाते हैं ट्रेनिंग के नाम पे और काम सिखाने के नाम पे, ये नाम पे वो नाम पे, और सिक्योरिटी पता नहीं क्या क्या किस किस नाम पे ये लोग पैसे खाते हैं। आजकल एक और नया धंधा चला लिया है लोगों ने कि हम आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, इतने पैसे लगेंगे, उसके बाद आपकी पक्का कंफर्म नौकरी लग जाएगी, हम लगवा के देंगे आपको नौकरियां। ठीक है, इस तरीके से कुछ फ्रॉड चल रहे हैं। कुछ फ्रॉड ऐसे चल रहे हैं, ये वैकेंसी निकल गई, फेसबुक पे आ गई, दिख रही है आपको वैकेंसी है, आपने कॉल किया तो ठीक है सर, ये आप ये लिंक दे देंगे, इस वेबसाइट पे आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, इसकी फ़ॉर्म की फ़ीस है 250 रुपये, और उसके बाद नमस्ते। उसके बाद आपसे कोई कांटेक्ट नहीं होगा। ये 250 रुपये भी गए, कभी 500 रुपये गए, कभी 1000 रुपये गए। इस तरीके से इन्होंने लोगों ने बिज़नेस बना रखा है। तो इन लोगों से, इस तरीके के लोगों से संभलने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, और हो सके तो कुछ ना कुछ अच्छे लोगों को ढूंढिए जो आपकी नौकरी लगवा सके, जान पहचान निकालिए। ठीक है, तो तभी आपकी नौकरी लग पाएगी, वरना आज के समय में एविएशन के अंदर नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि मैं कहूँ अगर मेरी नौकरी यहाँ से छूट जाए तो मुझे भी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी अगर मेरा कोई लिंक नहीं है तो। ठीक है, या कोई रेफरेंस नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, तो नौकरी मिलना आज के समय में एक्सपीरियंस वालों को भी बड़ा मुश्किल हो रखा है। और ऊपर से जब किसी की उम्र निकल जाती है तो उसके लिए तो बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है एयरपोर्ट की नौकरी मिलना। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही संभल के आप काम कीजिए, अप्लाई कीजिए और एयरपोर्ट पर नौकरी प्राप्त कीजिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं इसके बाद आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी और एयरलाइंस के अंदर अलग अलग तरीके से नौकरियां मिलती हैं। इनमें दोनों की नौकरियों में बहुत फ़र्क होता है। एयरलाइंस की नौकरी आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पर काफ़ी चांस होते हैं मिलने के। ठीक है, क्योंकि एयरलाइंस की जो नौकरियां होती हैं वो डायरेक्ट उसके इंटरव्यू होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं और आपको बुलाया भी जाता है। ठीक है, फ़ेस टू फेस इंटरव्यू भी होते हैं। और जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां होती हैं इनके अंदर बहुत ही कम चांस हैं कि आपके नौकरी लगने के, कि आपका इंटरव्यू होगा या आपको कुछ आएगा लेटर वेटर, तो बहुत ही कम चांस होते हैं। पर एयरलाइंस की जो नौकरियां होती हैं ना वो काफ़ी अलग होती हैं और उसमें बहुत अधिक चांस होते हैं। अगर आप क्राइटेरिया आपको फिल करते हैं, पूरा मैच करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं इसके। अच्छी बड़ी बड़ी एयरलाइंस के अंदर तो काफ़ी चांस बन जाते हैं आपके एयरलाइंस के अंदर नौकरी मिलने के दोस्तों। तो हो सके तो आपकी अच्छी, अगर जैसे कि आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास अच्छी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन वगैरह सब कुछ है, तो आप हो सके तो एयरलाइंस में अप्लाई कीजिए। एयरलाइंस में नौकरी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जबकि ग्राउंड हैंडलिंग में नौकरी के चांस बहुत ही कम होते हैं। पर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कम एक्सपीरियंस वाले होते हैं, तो उन्हें ग्राउंड हैंडलिंग में ही अप्लाई करना पड़ता है। एयरलाइंस में जाने के लिए तो कम से कम आपको ग्रेजुएशन चाहिए होती है। हाँ आजकल पर एयर होस्टेस के अंदर मैंने सुना है जो 12th पास लेते हैं, और पर उनके भी कुछ क्राइटेरिया हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए उन लोगों को, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप एयरपोर्ट पर नौकरी पा सकते हैं दोस्तों। और भी कई तरीके होते हैं, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा जो एयरपोर्ट पर काम करते हैं, वो आपको अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं। इंडिया के अंदर तो काफ़ी मुश्किल है नौकरियां मिलना आजकल, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अपनी इतनी है, एक नौकरी निकलती है 1 लाख लोग खड़े हो जाते हैं नौकरी के लिए, तो बहुत ही मुश्किल होता है इंडिया के अंदर जॉब मिलना। हालांकि बाहर भी मुश्किल है, पर
फिर भी बाहर फिर भी चांस मिल जाते हैं। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है ना, तो बाहर काफ़ी चांस मिल जाते हैं नौकरियां मिलने के, पर आपको थोड़ा संभल के कदम रखना पड़ेगा। फ्रॉड वाले करने वाले आजकल हर जगह बैठे पड़े हैं, तो हर चीज़ से संभल के फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, तब आपको अच्छी नौकरी मिल पाएगी दोस्तों। और दोस्तों मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि कुछ लोग होते हैं एकदम से बड़ी नौकरी चाहते हैं वो, ठीक है, वो सोचते हैं मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये आता है वो आता है फलाना ढिकना, तो वो सोचते हैं मुझे एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए बाबूजी वाली। पर क्या होता है, इस तरह की नौकरी मिलने के लिए ना बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपसे भी बहुत बेटर और 30 मार खा लोग लाइन के अंदर खड़े हुए हैं और उनको तक भी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए हो सके तो सबसे पहले आप छोटी जॉब के लिए ट्राई कीजिए। अगर वो आपको मिल जाए तो उसके बाद फिर अंदर ही रहकर आप बड़ी जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, पढ़े लिखे हैं, तो आपकी प्रमोशन भी हो सकती है और आपको और अच्छी जॉब मिल सकती है अगर आपको एक्सपीरियंस होता है तो स्टार्टिंग में तो आपको जिस तरह की जॉब मिले ना, अगर मिल जाए किस्मत से, आपकी बहुत अच्छी किस्मत है और आपको जॉब मिल जाती है, तो थोड़ा उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। किसी भी जॉब की, कोई जॉब छोटी नहीं होती, ठीक है, कोई भी जॉब मिल जाए तो कर लीजिए उसको। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको नॉलेज थोड़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो जल्दी ही मिलेंगे हम अगली वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ और किसी अच्छी वैकेंसी के साथ। तो बताइएगा, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा दोस्तों। जो मुझे पता होगा आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा मैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।